भगवान राम और माता सीता का प्रथम मिलन हुआ तो कहते हैं, तुलसी बाबा कहते हैं कि वो मिलन फूलों की क्यारी में हुआ था, जहाँ राम जी फूल तोड़ने के लिए गए थे और किशोरी जी माता पार्वती का पूजन करने के लिए जा रही थी। देखिए कितना सुंदर चित्रण किया है। मिले श्री राम सीता से टहलते वक्त फुलवारी, सिया को राम प्यारे थे, लगी सीता उन्हें प्यारी। ध्यान वरदान का आया, लगे फिर द्रग आंसू बहने, सिया फिर गौरी माँ से यूं लगी कहने। क्या कहने लगी किशोरी जी? चाहे लाख सूर बुलवाए, चाहे लाख सूर बुलवाए, चाहे लाख सूर बुलवाए, चाहे लाख सूर बुलवाए, देखो बात न मेरी भुलाए, देखो बात न मेरी भुलाए। श्री राम ही धनुष उठाए री माता, भेद न भूलने पाए री माता, भेद न भूलने पाए री माता, भेद न भूलने पाए री माता, भेद न भूलने पाए। ओ धरती से गगन टकराए रे भेदी, भेद न भूलने पाए रे भेदी, भेद न भूलने पाए रे भेदी। देखिए जिस समय किशोरी जी ने एक झलक राम जी की देखी तो प्रीत पुरातन की पहचान के, चित्त की चंचलता सब खोए गई। मोहन मूरत राघव की, मन में कछु मोहन मंत्र सो कह गई। तो व्यथित केस ठगी सी खड़ी, असुवन की धार द्रगन चल छुए गई। देखत ही वह सांवरी सूरत, बेटी विदेह की बाबुरी हो गई। जैसे ही एक नजर किशोरी जी ने राम जी को देखा तो देखते ही मोहित हो गई और माता पार्वती से पूजन करते हुए प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, आप ऐसी कृपा कीजिए कि केवल राम जी ही इस धनुष को उठाएं और मैंने आपसे ये प्रार्थना की है, ये किसी को पता ना चले। ये भेद रामायण में आता है। ऐसा ही एक दूसरा भेद देखिएगा। ओ धरती से गगन टकराए रे भेदी, भेद न भूलने पाए रे भेदी, भेद न भूलने
हरि के चरणों को दृष्टि कर। तो श्री हरि के चरणों को छूने को जो विचार किया, तुरंत ही शेषनाग ने उसे फुसकार दिया। तो वही श्री राम विष्णु है और लक्ष्मण है शेषनाग, सीता वही है लक्ष्मी, पद चरण कमल अनुराग। तो हट किया केवट ने छूने को प्रभु चरण पहचान कर। देखिए एक बार प्रभु लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, तो उनका पैर का अंगूठा जल से टकरा गया, जल में डूब गया। उस अंगूठे को एक कछुआ देख रहा था। उसने उन चरणों को छूने के लिए जैसे ही बढ़ा वो कछुआ, तो इधर शेषनाग ने उसे फुसकार दिया और उस कछुए ने प्राण त्याग दिए। उसके बाद इधर त्रेता में भगवान राम प्रकट हुए। लक्ष्मण माता सीता जिस समय सरयू पार करने के लिए जाने लगे, तो वो जो कछुआ था वो केवट बना। उसने भगवान के उन चरणों को पहचान लिया और जिद करने लगा। देखिए पूरी रामायण में केवट से ज्यादा चतुर कोई पात्र नहीं है। जब भगवान लास्ट में पार उतरने के बाद केवट को उतराई देने लगे, तो केवट कहने लगा कि प्रभु नाई से न नाई लेत, धोवी से न धोवी लेत, देके उतराई मेरी जात ना बिगाड़िए। मेरे द्वारे आए प्रभु मैंने तो है पार कियो, और मैं भी तेरे द्वार आऊं है भी उतारिए। ऐसा चतुर पात्र वो कछुआ केवट बना। तो शयन करते थे विष्णु क्षीर सागर से सैया पर, रहा एक कछुआ श्री हरि के चरणों को दृष्टि कर। श्री हरि के चरणों को छूने को जो विचार किया, तुरंत ही शेषनाग ने उसे फुसकार दिया। वही श्री राम विष्णु है और लक्ष्मण है शेषनाग, सीता वही है लक्ष्मी, पद चरण कमल अनुराग। तो हट किया केवट ने छूने को प्रभु चरण पहचान कर। तो हंस करके बोले प्रभु केवट की इच्छा जानकर। भगवान कहने लगे केवट क्यों देर लगाए, केवट क्यों देर लगाए, काहे पानी नहीं भर लाए, काहे पानी नहीं भर लाए।
थे अवधवासी, गिरी बिजली कलेजे पर, चले जब बन के सन्यासी। क्या पता थी वन में जाके राम भक्तों को तारेंगे, रुधिर कर लेने वाले नीच रावण को संहारेंगे। कोई पता नहीं था। कहते हैं कि जिस समय भगवान के काम के लिए, भगवान के कार्य के लिए अपयश लेने की बात आई तो कोई आगे नहीं आया। माता कैकेयी ने कहा कि प्रभु आपके कार्य के लिए ये अपयश मैं लूंगी। देखिए माता कैकेयी राम जी को कौशल्या से भी अधिक प्रेम करती थी। जिस समय मंथरा ने आकर, तुलसी बाबा कहते हैं कि जिस समय मंथरा ने आकर कैकेयी को ये बताया कि राम का राज तिलक होगा कल को, तो कैकेयी ने अपने गले का हार उतार कर मंथरा को दे दिया कि मंथरा तूने इतना खुशी का समाचार मुझे सुनाया है, इस समय इससे ज्यादा कीमती मेरे पास कुछ है नहीं। इतना प्रेम करती थी माता कैकेयी, लेकिन उन्होंने भगवान के कार्य के लिए ये अपयश लेना मंजूर किया। आज कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। तिलक श्री राम का होगा, प्रफुल्लित थे अवधवासी, गिरी बिजली कलेजे पर, चले जब वन के सन्यासी। तो क्या पता थी वन में जाके राम भक्तों को तारेंगे, रुधिर कर लेने वाले नीच रावण को संहारेंगे। लेकिन हुआ क्या? वो दशरथ जी प्राण गवाए, दशरथ जी प्राण गवाए, ओ भाई भरत जी धूनी रमाए, भाई भरत जी धूनी रमाए। वो सबके कई को दोष लगाए रे भेदी, तेरे न खुलने पाए रे भेदी, तेरे न खुलने पाए रे भेदी, तेरे न खुलने पाए। वो धरती से गगन टकराए रे भेदी, तेरे न खुलने पाए रे भेदी, तेरे न खुलने पाए रे भेदी, तेरे न खुलने पाए। और देखिए एक और भेद मैं आपको बताता हूं कि वाटिका अशोक में सीता थी शोकाकुल सुंदरी, हनुमान ने जाकर गिराई राम जी की मुंदरी। तो मुंदरी को आगे गिरा हनुमान बैठे मौन है, राम की मुंदरी निरख सीता ने पूछा कौन है। तो हनुमान जी माता सीता के सामने आ गई, गोद में बैठ गए। और देखिए रामायण कहती है, महर्षि कम्मन की रामायण कहती है कि सीता जी बंदर की तस्वीर से भी डर जाती थी। लेकिन जैसे ही हनुमान जी माता सीता जी के सामने कूदे आए, किशोरी जी ने मुंह फेर लिया, डर गई। तो हनुमान जी कहने लगे कि मां, वास्तव में ये पुत्र आपका मुंह दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि पुत्र के रहते हुए मां का हरण हो जाए तो उस पुत्र का मुख देखना भी गवारा नहीं करना चाहिए। डर जाती थी। लेकिन आज राम की मुद्री निरख सीता ने पूछा कौन है। हनुमान जी आ गए सामने, कहने लगे, ओ सेवक
सेवक हनुमान कहाए, सेवक हनुमान कहाए, प्रभु राम ने मोहे पठाए, प्रभु राम ने मोहे पठाए। वो संदेशा लेकर आए रे माता, भेद न खुलने पाए रे माता, भेद न खुलने पाए रे माता, भेद न खुलने पाए। वो धरती से गगन गगराए रे भेदी, तो सीता हरण की युक्ति सूझी थी रावण नीच को, तुरंत ही बुलवा लिया उसने मामा मारीच को, और कहा मारीच से श्री राम को बहकाएंगे, साधु का भेष धर कर सीता को हम हर लाएंगे।